मंगलमय मंगल करन मंगल रूप कबीर, ध्यान धरत नाशत सकल कर्म जनित अघ पीर। बोलिए सद्गुरु देव की जय। मंचासीन मुद मंगलमय संत समाज, आदरणीय धर्म प्रेमी बंधुओं, श्रद्धा मूर्ति देवियों, इस वसुंधरा में पढ़ने वाले प्यारे प्यारे बच्चों, त्रिदिवसीय सत्संग समारोह का तीसरा दिन का यह अंतिम पड़ाव है, जिसमें हमारे संतों से बहुत सुंदर विचारों से हम लोग लाभान्वित हो रहे थे। आइए, मेरे लिए भी निर्देश हुआ है, कुछ देर आपके बीच निवेदन प्रस्तुत है। मैं आपके बीच सद्गुरु कबीर साहब की जगत प्रसिद्ध साखी, उस पर मैं चर्चा करना चाहूँगा, जो सबके जुबान पे है। साहब ने कहा है, साचा सौदा कीजिए अपने मन में जान, साचे हीरा पाइए झूठे मूलव हान। आज से 600 वर्ष पूर्व सद्गुरु कबीर साहब की एक घोषणा रही और ये कहा, इस संसार बाजार में आए हो तो सच्चा सौदा करो। जो सच्चा सौदा करता है वो सच्चा हीरा पाता है। जो झूठे का सौदा करता है वो अपनी मूल की हानि करता है। भौतिक जगत में अगर हम झूठे का सौदा करते हैं तो हमारी मूल की हानि होती है, लेकिन भौतिक जगत में हम लोग होशियार हैं। अगर 10 रुपए की हंडी हम लेते हैं तो बहुत सोच विचार करके, ठोक बजा करके हम 10-50 की हंडी को लेते हैं। इसमें तो हम होशियार हैं, लेकिन धर्म के क्षेत्र में, धार्मिक जगत में हम सच्चा सौदा नहीं कर पाते। यहाँ हमारे पूर्व महापुरुषों ने कहा है, धर्म ग्रंथों में लिखा है, बहुत बड़ी भीड़ उस तरफ जा रही है, इसलिए हम विश्वास करते हैं। सद्गुरु कबीर कहते हैं, चाहे बहुत बड़ा समाज समर्थन क्यों न करता हो, बहुत बड़ा धर्म ग्रंथ में क्यों ना लिखा हो, अब बहुत बड़ी भीड़ उस तरफ जा क्यों ना रही हो, तुम्हारा विवेक काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। कबीर साहब की यही विशेषता है। इस इतिहासकार ने लिखा, कबीर साहब को वो धर्म के क्षेत्र में महावैज्ञानिक, महान तार्किक, आश्चर्य होता है उस अंधे युग में जहां विज्ञान सो रहा था, उस समय वो विज्ञान की बात करते हैं। वो ऐसे तर्क देते हैं जो आज तक उनकी वाणी को किसी विद्वान ने काट नहीं पाया है। ओशो, जिसको हम लोग रजनीश कहते हैं, वो किसी को नहीं बख्शा, सबको फटकारा है। सबकी वाणी पर उन्होंने कुतर्क किया, लेकिन कबीर वाणी पर उन्होंने फिदा हो गया। कबीर पर उन्होंने खूब रिसर्च किया, कबीर पर उन्होंने खूब काम किया और उनके द्वारा देश विदेश में कबीर वाणी खूब फैली भी। सद्गुरु कबीर धर्म के क्षेत्र में तार्किक हैं, महावैज्ञानिक हैं और अंधविश्वास और चमत्कार पर वे जोरदार शब्दों में प्रहार करते हैं। काहू के बचने पूरे, काहू करा माती, मान बढ़ाई ले रहे हिंदू तुरुक और जाति, बाद ब्योत आसमान ते मुद्दत नियर आनी,
बहुत खुदी दिल राखते बूढ़े बिन पानी, कहीं कबीर काशो कहो सकलो जग अंधा, साचा से भागा फिरे झूठे का बंदा, काहू के बचने पूरे काहू करा माती। आज विज्ञान युग में आज लोग बचन फूर रहे हैं, आशीर्वाद से बच्चा पैदा हो रहा है, आशीर्वाद से राज की प्राप्ति हो रही है, शराब से भ्रष्ट हो रहे हैं लोग। आज भी इस पर लोग विश्वास करते हैं। सदगुरु कबीर इस पर वे तर्क देते हैं, विज्ञान के अनुसार चलो, विज्ञान क्या हमारा समर्थन कर रहा, इस पर हमें विश्वास करना चाहिए। सदगुरु कबीर साहब की यही विशेषता है, इसीलिए आज से 600 वर्ष पूर्व उनकी वाणी आज किसी विद्वान ने नहीं काटा। ये उनकी वाणियों में खूबियां हैं, इसीलिए उन पर जो जो रिसर्च किया, उन विद्वानों ने कबीर साहब की मुक्त कंठ से प्रशंसा की है, झूठी प्रशंसा नहीं। साहित्य जगत में डॉक्टर राम कुमार वर्मा का नाम आता है। उन्होंने कबीर साहब को विश्व कवि माना। वे भारतीय कवि तो थे ही, साथ साथ विश्व कवि भी मान्य होंगे। और हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी जगत के दिग्गज पंडित, उनकी पुस्तक है, उनकी थीसिस है कबीर। उन्होंने कबीर पर उन्होंने लिखा, भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था। वे वाणी के डिक्टेटर थे। 1000 वर्षों के हिंदी साहित्य में कबीर जैसा व्यक्तित्व लेकर कोई लेखक उत्पन्न नहीं हुआ। कबीर युग अवतार की शक्ति और विश्वास लेकर पैदा हुए थे। यदि एक वाक्य में कहा जाए तो सर से पैर तक मस्त मौला बेपरवाह, दृढ़ उग्र कुष्मादि कोमल, वज्रादपि कठोर थे। कबीर की साहित्य में भारतीय जीवन का मूल समाया है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी लिखते हैं। और उर्दू के महान कवि, महान विद्वान, गांधी युग के महापुरुष फिराक गोरखपुरी ने लिखा, कबीर के सर से पैर तक आंखें आंखें थी जो कभी झपकती नहीं थी। वे कहते हैं, लिखते हैं, जब तक हिंदुस्तान जिंदा रहेगा, बल्कि सभ्यता जिंदा रहेगा, कबीर की सदाबहार रचना कभी बूझ नहीं सकती। इस अमर रचना अमर वाणी का राज्य है। कबीर की वर्णन शैली, दो टूक वर्णन का ढंग, कबीर लगी लिपटी हुए रखना नहीं जानते। कबीर की वाणी आने वाले हिंदुस्तान का सपना है, जिसमें दुनियादारी और दुनिया का त्याग, आध्यात्मिक आत्मिक जीवन का खूबसूरत संगम बनने वाला है। कबीर का व्यक्तित्व इतना ऐसा था सागर, जिसका था लगा पाना बहुत कठिन है। इसीलिए वेस्टकट ने लिखा, कबीर हिंदी साहित्य के पिता है। अकबर काल के उनके महामंत्री और महाविद्वांस इतिहासकार अबुल फजल आलामी कबीर साहब के बाद 60 साल, लगभग 50 या 40 साल, कुछ इधर उधर हो सकता है, महान अकबर हुए हैं। ज़्यादा दिन नहीं बीता कबीर साहब के बाद। उन्होंने कबीर पर 2 जगह उल्लेख किया है और उन्होंने कहा है, कबीर मुहाइद है, अर्थात अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है हिंदू मुस्लिम एकता का उपदेष्टा। उन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक आयन अकबरी में लिखा, एक उदाहरण के लिए काफ़ी होगा। उन्होंने लिखा, कोई कहते हैं कबीर मुहाइद एक आत्मवादी एकतावादी यहाँ विश्राम करते हैं। उनके काव्यों और कृतियों के संबंध में अनेक विश्वस्त जनश्रुतियाँ कही जाती है। वे हिंदू और मुसलमान दोनों के द्वारा अपने उदार सिद्धांतों और ज्योतिष जीवन के कारण पूज्य थे। जब उनकी मृत्यु हुई तब हिंदू ब्राह्मण जलाना चाहते हैं और मुसलमान गाड़ना चाहते हैं।
आज तक इतिहास में ऐसा कोई महापुरुष नहीं मिले जो जिनके निधन में, जिनके मृत्यु के बाद दो फिरके के लोग, दो संप्रदाय के लोग, हिंदू कहते हैं कि हमारे गुरु हैं, पीर हैं, गुरु हैं, अब मुसलमान भाई कहते हैं वो हमारे पीर हैं। आज तक इतिहास में कोई महापुरुष नहीं मिला, वो है सदगुरु कबीर, जिनके शव के लिए हिंदू और मुसलमान आपस में लड़ गए। सदगुरु कबीर साहब धर्म के क्षेत्र में वैज्ञानिक और महान तार्किक रहे हैं। आइए मैं और छोटी मोटी और बात मैं कहना चाहूँ, जो आप लोग रामायण से परिचित हैं और रामायण से आप लोग सब लोग परिचित हैं और मुख में भी चौपाई। आइए, अभी हम लोग सुन रहे थे श्री अनुराग साहिब से कि हनुमान जी पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा सूर्य को निगल गए। बालसम ऐरो विभक्त चलियो, तब तीनों लोक भयो अंधियारो। हम प्रेम से गाते हैं, युग सहस्त्र योजन पर भानु, लील्यो ताय मधुर फल जान। बताइए, 13 लाख गुना बड़ा पृथ्वी से सूर्य और आग उगलता हुआ सूर्य है, उसको हनुमान जी कैसे निगल जाएंगे? यहाँ हम तर्क नहीं करते हैं, यहाँ विचार हम नहीं करते हैं, मान लेते हैं कि हाँ भाई महान पुरुष ने कहा है। श्री राम के जन्म उत्सव देखने के लिए सूर्य भगवान 1 महीना के लिए रुक गए। मास दिवस का दिवस मरम न जाना कोई, रथ समेत रवि थाके निशा कौन विधि होए। बताओ, 1 महीना के लिए रुक गए। इसको किसी ने नहीं जान पाए उस समय, राजा दशरथ ने जान पाए, न कौशल्या नहीं जान पाए। जो 16वीं शताब्दी में जो हुए गोस्वामी जी वो जान गए। ये केवल महिमा है, महिमा में कही हुई बात सच नहीं होती है। अब बताओ आगे, और गोस्वामी जी लिखते हैं कि कुंभकर्ण का शरीर कितना बड़ा था, सबको पता है, 7 योजन तक वर्णी न जाए, 12 सत्ते 84 किलोमीटर तक कुंभकर्ण का शरीर था। तो कौन बढ़ाई उनके लिए घर बनाते रहे होंगे। योजन मूछ रही ठाड़ी, 12 किलोमीटर तक उसकी मूछ खड़ी थी, तो कौन नाई बनाते थे? क्या फावड़ा से? सच नहीं, केवल महिमा है। रामा दल में रावण की सीआईडी रावण से कह रहे हैं कि रामा दल में 18 पद्म सेनापति। बताइए, असमय कान सुना 10 कंदर, 18 पद्म जूथा बंदर। रावण के सीआईडी रावण से कह रहे हैं कि 10 कंदर, मैंने सुन रखा है कि रामा दल में 18 पद्म सेनापति। 18 पद्म सेनापति, तो कमांडर कितने रहे होंगे, सेना कितनी रही होगी, और लंका कितना बड़ा था। आज पूरी दुनिया में जनसंख्या बढ़ रही है, हर राष्ट्र की सरकार तबाही में है। कम से कम 8 अरब जनसंख्या पूरी दुनिया में लगभग, और राम के जमाने में 18 पद्म सेनापति रामा दल में है। ये क्या है? महिमा में है, सच नहीं है। कबीर साहब यही तो तर्क देते हैं, और यही तर्क को लोग खंडन मानते हैं। खंडन नहीं करते हैं, आपको यथार्थ बताते हैं, अब विज्ञान सम्मत वो बात बताते हैं कि ये सब महिमा के वचन है, सच हो नहीं सकता है। देवी देवता, भूत प्रेत, मरी मसान, जिंद चुड़ैल, शकुन अपशकुन, टोना टोटका, ग्रह लगन मुहूर्त, साहब ने इसको खूब बुहारा है। लेकिन आज विज्ञान युग में हम लोग देवी देवता हम कहाँ मानते हैं? या तो आकाश में मानते हैं, या तो देवताओं को कहाँ मानते हैं, या तो देव मंदिर में मानते हैं। और कबीर साहब का सगुन देवता, सगुन परमात्मा, देखो प्राणी जगत हैं, और उनका देवी देवता
कहीं आकाश पाताल में नहीं है, कहीं देवघर में नहीं है। उनके देवी देवता जीता जागता ये समाज है। कल मैं कहा था ना कि देखो, एक तरफ देवियां हैं, एक तरफ देवता है, एक तरफ भगवान है, एक तरफ भगवती है। कबीर साहब का भगवान और भगवती और देवी और देवता जीता जागता ये समाज है और ये सच है। अंततः सबकी अंतरात्मा ही परमात्मा है, जीव ही शिव है, उनका ये संदेश है। कबीर साहब तो आज से 600 वर्ष पूर्व हुए हैं। कबीर साहब के पहले भी हमारे यहाँ इसके लिए रिसर्च किए गए हैं। तैत्तिरीय उपनिषद में ये बात आती है, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। 4 को देवता माना है। कबीर साहब इसी को देवता वे मानते हैं। माता देवता है, पिता देवता है, गुरु देवता है, अतिथि देवता है। कितना विज्ञान है जो हमें जन्म दे, पालन पोषण करे, पाले पोषे, वो वास्तव में असली देवता, असली देवियां हैं। और उसमें पहला देवता माँ को माना है, क्योंकि माँ जन्म देती है, इसलिए माँ का बड़ा उपकार है। माँ 9 महीना गर्भ में रखती है, कष्ट से पैदा करती है, इसलिए माँ को पहला देवता हमारे ऋषियों ने माना है। और ऋषि कहते हैं गिरि रूपी मंदिर में जगत जननी माता है, जो साक्षात अम्बा है, जिसका गौरव आचार्य और पिता से कम नहीं है। उपाध्याय से 10 गुना श्रेष्ठ आचार्य, आचार्य से 100 गुना श्रेष्ठ पिता, पिता से 1000 गुना श्रेष्ठ माता गौरव युक्त होती है। सर्व तीर्थमय माता, सर्व देवमय पिता। सभी तीर्थों में श्रेष्ठ माँ के चरणों को बताया और सभी देवों में देव पिता को बताया। कबीर साहब इसी को देवता और इसी को देवी हुए मानते हैं। और भूत प्रेत, जादू टोना, शकुन अपशकुन, टोना टोटका, ये अंधविश्वास है। आज हम विज्ञान युग में चल रहे हैं। आज भी शिक्षा इतनी होती हुए भी आज भी हम लोग या भूत प्रेत को आज भी हम स्थान दे रहे हैं और विज्ञान से उसको जामा पहना रहे हैं। भूत प्रेत कहीं नहीं होते हैं। भूत का अर्थ होता है जो बीत गया, अथवा प्राणी को भी भूत कहा गया है। गीता में बार बार ये बात आती है, प्राणियों को भूत कहा गया है। भूत की कहीं योनि है न खानी है। भूत प्रेत एक कल्पना मात्र है, अंधविश्वास है। प्रेत का अर्थ होता है चला गया, अथवा कहीं अलग से भूत प्रेत नहीं है। और सबकी अंतरात्मा ही परमात्मा है, ये पर कबीर साहब विश्वास करते हैं और कबीर वाणी इसी का संदेश देते हैं। और सभी महापुरुष इस पर संदेश देते हैं। ईश्वरा सर्वभूता नाम हृदयशा अर्जुन तिष्ठति, ये गीता में ये बात आई है। सभी भूत प्राणियों में ईश्वर विद्यमान है। उपद्रष्टान मनता चा भर्ता भोक्ता महेश्वरा, परमार्थ में चापयुक्तो देशमिन पुरुषा परा, ये गीता में ये श्लोक आता है। और श्रुति वचन भी है, अंता शरीरे ज्योतिर्मय शुभ्रो यम पश्यंत यथा क्षीण दोषा। वह परमात्मा कहाँ है? ऋषि कहते हैं अंता शरीर, शरीर के अंदर है। वो कैसे है? ज्योतिर्मय, शुभ्र, दिव्य है। उन्हें कौन साक्षात्कार करता है? यम पश्यंति यतया क्षीण दोषा, जो यत्न पूर्वक जो अपना दोष को जो छीन कर लेता है, वे आत्मा रूपी परमात्मा का साक्षात्कार कर लेता है। जब तक विशुद्ध हृदय नहीं होगा, निर्मल मन नहीं होगा, तब आत्मा रूपी परमात्मा का साक्षात्कार नहीं होगा। इसीलिए तो गोस्वामी जी ने श्री राम के मुख से कहलवाया, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्रन भावा, काम क्रोध मद मानन मोहा, लोभन क्षोभन रागन द्रोहा, जिनके कपट दम नहीं माया, तिनके हृदय बसहि रघुराया। निर्मल मन वाला ही मुझे अच्छा लगता है, जो छल छद्म करने वाला है वह मुझे अच्छा नहीं लगता। परमात्मा और भगवान और राम
जीव के पर्यायवाची नाम है, अलग से कहीं परमात्मा नहीं बैठा है जो आकाश में बैठा हो और हम सबको वह देखते हो, ऐसी बात नहीं है। सबकी अंतरात्मा रूपी परमात्मा सब को वह देख रही है और स्वयं को वह अपना वो जानती है वो आत्मा। इसलिए आत्मा के अलावा परमात्मा कहीं बाहर नहीं है। आप लोग हर वर्ष यहाँ आते हैं संतों के द्वारा, गुरुजनों के द्वारा, ये सारी बातें आप लोग सुनते हैं, केवल हम लोग दोहरा रहे हैं और अपने जीवन में इसको आश्रित करना है। लेकिन जानते हुए भी हम लोग ऊपर की ओर निहारते हैं, हे भगवान हमारा उद्धार करो। आज तक भगवान को पुकारते पुकारते बहुत समय बीत गया, भगवान आपकी पुकार सुना ही नहीं। जो कहते हो भ्रष्टाचार आज भी है, नक्सलवाद आज भी है, उग्रवाद आज भी है, आज भी तमाम प्रकार के दोष दुर्गुण मौजूद हैं। इस मौजूदी को दूर करना है। जब हम प्राणी प्राणी में भगवान भगवती हम देख लेंगे तो निश्चित है प्राणियों के साथ हम छल छद्म नहीं करेंगे और प्राणियों के साथ प्रेम का व्यवहार करेंगे। और यहीं पर अपनी वाणी को विराम देता हूँ और सभी श्रोताओं को, नगरवासियों को, संत समाज की ओर से आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और जो हमारे आयोजक मंडल परम श्रद्धेय संत श्री शंकर साहब को और बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत परिश्रम करके आपके पास जा कर के और इतना बड़ा बढ़िया आयोजन करते हैं, दूर दूर से संत महात्माओं को बुलाते हैं और उनकी वाणी वचनों से आप सबको लाभान्वित करवाते हैं। उसके लिए भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। अब यहीं पर अपनी वाणी को विराम। बोलिए सद्गुरु देव की जय।